कांग्रेस की ओर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न जाने के निर्णय पर बीजेपी और कांग्रेस पर लगातार वाद विवाद चल रहा है और बीजेपी कांग्रेस पर हमले कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को सीजनल हिंदू बताते हुए आरोप लगाया कि नेहरू से लेकर अब तक कोई भी अयोध्या नहीं गया और गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को मौसमी हिंदू बताया है। वोट के लिए सॉफ्ट हिंदू बनते हैं तो बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस निमंत्रण को ठुकरा रही है, जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है जो ऐतिहासिक होने वाला है और ऐसे समय में इस पर राजनीति हो रही है। ये लोग सीजनल हिंदू हैं। जब इनको लगता है कि हमें वोट लेना है तो सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो मैं नेहरू से लेकर के अब तक कोई अयोध्या नहीं गया है। नैतिक ताकत नहीं है, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम को कोर्ट में लटकाने भटकाने का काम तो कांग्रेस नहीं की है, तो इसकी नैतिक ताकत नहीं है कि अयोध्या में जाकर के प्रभु श्री राम को प्रणाम करें। और एक बड़ा सियासी बयान, कांग्रेस पार्टी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को अस्वीकार कर दिया है और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि 22 जनवरी को सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस का कोई भी नेता अयोध्या नहीं जाएगा। और इसके साथ ही साथ कांग्रेस और राम मंदिर के कार्यक्रम को बीजेपी और संघ का कार्यक्रम बता दिया है और बीजेपी पर चुनावी एजेंडे के तहत मंदिर का उद्घाटन करने तक का सीधे आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया है। सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। That is very much true. Actually, they make it as an election campaign. That is very much true. Actually, they make it as an election campaign. जाएं भी तो कहाँ जाएं, वो अपने रेटोरिक में फंस रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सर ये जो इवेंट है ये बीजेपी और आरएसएस कब्जा कर जो वो कह रहे हैं उनको कहने दो यार, सीरियसली क्यों लेते हो उनके बात, वो खुद पछताएंगे अगर नहीं जाके, छोड़ो यार। और राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार न करके कांग्रेस ने अब एक नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस के भीतर ही अब इस फैसले का विरोध भी होने लगा है, तो इसी बहाने बीजेपी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। राम मंदिर बन रहा है हमारे लोगों के चंदे से, हम लोगों ने सबने चंदा दिया और हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी, हमारे रामनंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का? ये चंपत राय क्या है? विश्व हिंदू परिषद के एक प्रचारक हैं और जिन्होंने की जमीन का घोटाला किया है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रमुख बनाया हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को कांग्रेस ने सियासी कार्यक्रम करार दे दिया है और इस पर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस का कहना यह है कि बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा पर सियासत कर रही है, तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस राम विरोधी है। वहीं कांग्रेस का आरोप यह है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आरएसएस का एजेंडा है, तो बीजेपी कांग्रेस पर मौसमी हिंदू होने का आरोप लगा रही है।
कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप है कि वो वोटों के लिए इस आयोजन को बीजेपी का आयोजन बना रही है, तो वहीं बीजेपी ने साफ कह दिया है कि ये अपने ही बयान में फंस जाते हैं और अगर नहीं जाएंगे तो खुद ये पछताएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण स्वीकार न करके कांग्रेस अब बीजेपी के निशाने पर आ गई है, तो वहीं आचार्य सत्येंद्र दास ने कांग्रेस पार्टी पर सियासत करने का सीधे आरोप लगाया। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना भारत की पहचान को अस्वीकार करना है, भारतीय संस्कृति को अस्वीकार करना है और इसीलिए तो कांग्रेस कहीं की नहीं रही। अस्वीकार कर दिया उनको। वो जब जहां आना है और जिस प्रभु के कार्यक्रम में आना है उनको पहले नकारे हैं कि वहाँ भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी स्थिति में आएंगे तो लोग पूछेंगे कि आखिर गए आप, जिसको जब अस्तित्व नहीं है तो आप किसको देखने गए थे, किसका दर्शन करने गए थे। इसलिए उनको और शर्मिंदा होना पड़ेगा, तो शर्मिंदा न हो इसीलिए पहले कह दिया और आरोप लगा दिया कि वो राजनीति के कारण, सत्ता के लिए कारण यह अनुष्ठान कर रहे हैं। 22 जनवरी को दुनिया भर से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। देश में अमूमन हर कोई चाहता है कि उन्हें आमंत्रण मिले और वो अयोध्या पहुंचे, लेकिन विपक्षी पार्टियों में कई ऐसे चेहरे हैं जो अलग अलग तरह के दावे करके 22 जनवरी के कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं। इनमें अब तक जो चेहरे शामिल हुए हैं उन्हें देख लेते हैं, एक एक करके उन चेहरों के बारे में आपको बता रहे हैं। सोनिया गांधी जो कि नहीं जाएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस से हैं, इन्होंने भी बयान दिया। अधीर रंजन चौधरी ये कांग्रेस से हैं, तो कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है ये आप देख लीजिए। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही ऐसी नहीं है, अब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। इसके अलावा एनसीपी शरद गुट से शरद पवार हैं, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, ये भी नहीं जाएंगी। वृंदा करात सीपीआईएम की, इसके अलावा सीपीआई के सीताराम येचुरी। तो ये वो चेहरे हैं जिनको आमंत्रण तो मिला है लेकिन वो जाना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के 22 जनवरी को अयोध्या न जाने के फैसले पर पार्टी के भीतर ही अब सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने पार्टी के फैसले पर सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि भगवान श्री राम आराध्य देव हैं, ये देशवासियों की आस्था का विषय है और कांग्रेस पार्टी को ऐसे राजनीतिक फैसले से दूर रहना चाहिए था। खास बात यह है कि कोई दूसरे नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता अब कांग्रेस पार्टी के ऐसे अहम फैसले पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने अयोध्या का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है और ऐसे में पार्टी के भीतर ही अब दो सुर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल न होने के मुद्दे पर साफ सुनाई दे रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस प्रभु राम से ही नहीं लोगों के दिलों से भी दूर हो गई है। ये जितिन प्रसाद ने ट्वीट किया है, तो बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूरे देश राम में इस वक्त हो चुका है और 500 साल की प्रतिज्ञा पूरे होने पर पूरे देश में इस वक्त उत्सव का माहौल है। राम सबके हैं और सब राम के हैं। राममय माहौल पूरे भारत में हुआ है और भारतवासियों के 500 वर्षों के प्रतिज्ञा, संकल्प, उनके बलिदान, उन सब का आज ये वो समय आया है जब पूरे भारतवासियों में उत्साह, उमंग, ये सब ऐसा है कि मानो इस साल तो 3 दिवालियां होंगी। एक 22 जनवरी को होगी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी भव्य राम मंदिर का निर्माण होने पर, दूसरी ओर जब तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और तीसरी जब दिवाली आएगी तब फिर धूम मचेगी। वहीं उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना में इस बात की नाराजगी है कि कांग्रेस नेताओं को निमंत्रण मिला तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया, लेकिन उनकी पार्टी के प्रमुख को तो न्योता ही नहीं मिला। पहले भगवान श्री राम का मंदिर देश भर में जहां भी है वो सभी के लिए खुला है और उद्धव जी ने बिल्कुल क्लियरली कहा है 22 तारीख को नासिक के जो मंदिर है जहां पे खुद बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वहां पे लड़ाई लड़ी है,
उस मंदिर में वो पूरी दिन प्रार्थना करेंगे कि भगवान श्री राम कुछ लोगों के नहीं हैं, भगवान श्री राम सबके हैं। नासिक में उन्होंने अपना वनवास का कुछ समय काटा है, उस नासिक में उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी जाएंगे और हम बिल्कुल, कौन हमें रोक सकता है अयोध्या जाने से? अयोध्या की लड़ाई हमने लड़ी है, हम बिल्कुल जाएंगे, गर्व से जाएंगे और गर्व होकर जाएंगे कि आज हमारा धर्म, हमारे संस्कार, हमारी आस्था ने विजय पाई है, ना कि किसी राजनीति ने। अभी कई राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं को न्योता दिया जा चुका है, कुछ राजनेताओं को न्योता दिया जाना बाकी है। और इस बीच में जिन्होंने अभी 22 जनवरी को अयोध्या जाने पर निर्णय साफ नहीं किया है, उनके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। ये जाएंगे या नहीं जाएंगे अभी तक तय नहीं है। दूसरा नाम आता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। इन्होंने भी स्पष्ट नहीं किया है कि ये क्या करने वाले हैं। तीसरा नाम है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का। इनके बारे में भी अभी पता नहीं है कि अयोध्या जाएंगे या नहीं। चौथा नाम कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का। इनकी भी स्थिति साफ नहीं है। इसके अलावा एमएनएस के राज ठाकरे हैं, बीएसपी से मायावती हैं, आरजेडी से लालू प्रसाद यादव हैं, आरएलडी से जयंत चौधरी है। ये अयोध्या जाएंगे या नहीं, इस पर इन्होंने साफ नहीं किया है। कुछ नेताओं की स्थिति साफ नहीं कि वो अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे निमंत्रण मिलने के बावजूद, लेकिन कुछ ने इसे सिरे से खारिज कर दिया जो आमंत्रण मिला। और ऐसे में विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष ने अखिलेश यादव के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव राजनीति की वजह से निमंत्रण स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव को निमंत्रण देने की बात आई, आपने कहा कि निमंत्रण उनको दिया गया। अखिलेश यादव का कहना यह है कि जिनको मैं जानता नहीं उनसे निमंत्रण कैसे स्वीकार करूं। ये तर्क मेरी समझ में नहीं आया। ये तो ऐसा कहना है कि क्योंकि मैं डाकिये को जानता नहीं या डिलीवरी बॉय को नहीं जानता, इसलिए मैं डाक या कोरियर रिसीव नहीं करूंगा। क्योंकि निमंत्रण तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का है। इस ट्रस्ट का निर्माण सरकार ने किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किया है। इसलिए ये कहना कि वो लाया कौन था ये देख करके मैंने मना कर दिया, असंगत है। वैसे मैं उनको देने गया नहीं था, इसलिए वो मुझे मिलने से मना करें ना करें ये प्रश्न नहीं उठता। पर फिर भी मैं गया भी होता तो मेरी हस्ती क्या थी? मैं तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निमंत्रण को उन्हें पकड़ाने वाला व्यक्ति ही होता उस समय भी। इसलिए मैं समझता हूं कि जो कारण वो बता रहे हैं वो कारण सच नहीं है। बिहार सरकार में मंत्री और आरजेडी नेता आलोक मेहता ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज हमें नास्तिक साबित करने की साजिश हो रही है। और हमारे पुरखों ने कहा कि कंकड़ में भगवान है, खड़ग खंड है ना, इसमें सब में भगवान है। तो इस फिलॉसफी को आप क्यों काट रहे हैं? हम आपसे ज्यादा भगवान को मानते हैं और आप हमें नास्तिक सिद्ध करने पर तुले हुए हैं। तो वहीं बिहार सरकार में मंत्री समीर महासेठ ने बीजेपी पर राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। राम जन्मभूमि के बारे में जो अभी चर्चा की है हमारे युवा अध्यक्ष ने, क्या कहा आप सोचे होंगे? अरे उनका तो अप्रैल में है कार्यक्रम, पहले ही से क्यों खर्च कर रहे हो? हैं, पूरा मंदिर बना नहीं है, आप करो, लेकिन आप इलेक्शन का मुद्दा बना करके आप ये कर रहे हो। जनता बुड़बक नहीं है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में एनआईए ने छापेमारी की है। सुबह 5 बजे से पंजाब के बठिंडा और फिरोजपुर समेत कई जिलों में एनआईए ने रेड की है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर्स अंकित सिरसा और प्रिवर्त फौजी के परिवार से एनआईए के अधिकारियों ने पूछताछ की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं, पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में एनआईए ने छापेमारी की है और ये छापेमारी सुबह 5 बजे से जारी है। दरअसल मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों के घर में एनआईए ने रेड की है, परिवार वालों से पूछताछ की है, जिसमें कई अहम सबूत एनआईए की टीम के हाथ लगे हैं और जो परिवार वालों से पूछताछ हुई है उसमें अहम जानकारियां भी निकल करके सामने आई है।
तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा और पंजाब से। पंजाब के भटिंडा और फिरोजपुर समेत कई जिलों में एनआईए ने रेड की है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी, जिसमें सबसे पहला नाम लॉरेंस बिश्नोई का आता है, और उस गैंग के शार्प शूटर्स जो रहे थे प्रीवर्त, फौजी, अंकित सिरसा, इनके घर वालों से पूछताछ हुई है और किन किन लोगों के संपर्क में थे। जो अहम जानकारियां एनआईए ने जुटाई है उसके बारे में भी खुलासा जल्द होगा। लेकिन एनआईए की टीम के हाथ अहम सबूत भी लगे हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे से यह छापेमारी जारी थी और सुबह तड़के एनआईए की रेड होती है। पंजाब, हरियाणा के कई जिलों में यह रेड होती है। मूसेवाला हत्याकांड